पहलवान जी एक आती सिगरेट एक आती खाना परोस रहे हो तुसी। तो हम पहुंच गए हैं हिरन मीनार पे, जो कि है उस हिरन को, और कुछ कहते हैं कि वो वैसे ही प्राकृतिक मौत मर गया था। बहुत खूबसूरत हिरन था कहते हैं वो। थोड़ा सा बताना भाई, किस यूज़ में आती थी ये बरादरियाँ? गंदे कपों में चाय लाए हैं, इतने गंदे कप हैं यार ये। और गुरुद्वारा साहब का ये जो आप स्वरूप देख रहे हो, यही वो जगह है जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने। सो अब जब हम वारिस शाह जी की दरगाह पे आ ही गए हैं, नहीं भाई कुछ नहीं खाना, नान भी नहीं खाने, पैसे दसो। साढ़े चम दियां जुतियां करे सोई। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं लाहौर पाकिस्तान में। और इस वक्त हम खड़े हैं लाहौर में डीएचए के 9 टाउन एरिया में। ये है डीएचए का 9 टाउन एरिया जहां पर लोकल आबादी रहती है। बहुत ही शांत खूबसूरत जगह, और लगभग 125 गज के घर हैं यहाँ पर। ज़्यादातर यहाँ मरले में कहते हैं, मरला होता है लगभग 25 से 27 गज का। और ये है यहाँ पर लगभग 5-5 मरले के घर। लाहौर में, डीएचए में और जहाँ पाकिस्तान में मैंने जो लोकल घर देखे ना, वो ज़्यादातर आजकल जो नए बन रहे हैं वो थीम बेसिस पे हैं। तो सारे घर जो हैं ये थीम के हिसाब से बनवाते हैं यहाँ पर। और आज जो हमारा सफ़र है, और आज हम जाने वाले हैं शेखुपुरा, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है यहाँ पर पाकिस्तान में। और उसके आगे भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर हम जाएंगे। और हमारा जो प्लान है, जो मेरा प्लान है, मैं जाना चाहता हूँ गुरुद्वारा श्री सच्चा सौदा साहब भी। तो देखते हैं कितना टाइम मिलता है, कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उस्मान साहब। कैसे हैं उस्मान भाई? अस्सलाम वालेकुम अगेन। एक तो पक्का हो गया है कि अब मैं कुछ भी करके आपके पास इंडिया आने वाला हूँ। नेक्स्ट मेरा जो है ना, मेरा अब नेक्स्ट जो प्लान है वो इंडिया का है। आपके पास पासपोर्ट कहाँ का है? हम देसी पासपोर्ट है। वेलकम टू इंडिया। भाई ये हमारी कार है, होंडा सिविक कार। कारों के रेट भाई साहब बड़े आसमान छूते हैं आपके यहाँ। पासपोर्ट की बात मैंने इसलिए पूछी थी क्योंकि डॉक्टर उस्मान से जब मेरी बात हुई ना स्टार्टिंग में, तो इन्होंने कहा शायद मैं भाई जर्मनी में हूँ, जर्मनी रहता हूँ। एक प्यारी सी मेल लिखी थी इन्होंने मुझे, और हमारी दोस्ती हो गई थी। लास्ट टाइम भाई से मुलाकात हुई थी, हमने साथ में वीडियो भी बनाई थी लाहौर की, तो साथ में ही थे भाई। और उस्मान साहब बस मनोज भाई बढ़िया। मुझे खुशी हुई बड़ी जब आपका फ़ोन आया उस वक्त, और बड़ी हैरानी भी हुई कि अभी आप, ख़ास तौर पर जब आपने बताया था कि यार मैं लाहौर आ गया हूँ, तो मैंने कहा यार चले मज़ेदार। बल्कि मैं आपको मैसेज करने वाला था कि मनोज भाई कोई ना नेक्स्ट बताएं कि कहाँ का प्लान है। Okay. तो अगर कहीं बाहर का कोई प्लान बन रहा है किसी भी जगह का, जी। तो कोई थोड़ा सा एक बनाए मिलके किसी भी कंट्री में चलते हैं। ज़रूर चलेंगे भाई। बहुत से भाइयों के मैसेज आते हैं मेरे को कि भाई आपके साथ मुझे ट्रैवल करना है। तो एक दिक्कत ये होती है कि जैसे मेरे पास ना वीज़ा ऑलरेडी हैं सारी कंट्रियों के, जैसे यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सारे जो बड़े वीज़ा हैं ना वो मेरे 8-8, 10-10 साल तक वैलिड हैं अभी। तो मेरा कोई पता नहीं होता, मेरा सडन प्रोग्राम बन जाता है कहीं भी जाने का, तो 2 दिन में 3 दिन बाद फिर मैं निकल जाता हूँ। और अगर मैं किसी से कहूँगा फिर वो वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह उसमें रह जाता है। सो हमने एंट्री कर लिया है लाहौर के रिंग रोड पे, और यहाँ लाहौर से शेखुपुरा की जो दूरी है वो है लगभग 80 किलोमीटर, और हमें कार जो है वो दिखा रही है लगभग 1 घंटे का रास्ता। हम चढ़ चुके हैं पाकिस्तान के M2 मोटरवे पे। और जो पाकिस्तान के मोटरवे हैं ना, ये बहुत बढ़िया भाई। पाकिस्तान की एक खासियतों में से मोटरवे हैं पाकिस्तान के, शायद 16 मोटरवे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया होगा। बहुत ही नीट एंड क्लीन, और कोई ख़तरा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कहीं से कोई गाड़ी अंदर नहीं आ पाती। जैसे ये साइडें देख रहे हैं आप, बिल्कुल कहीं से कोई गाड़ी नहीं आएगी। स्पीड लिमिट वगैरह का बहुत ख्याल है। यहाँ की मोटरवे की पुलिस अलग है, सब कुछ सिस्टम ही अलग है ये मोटरवे का पाकिस्तान के। मोटरवे हमने लेफ़्ट कर दिया और हम हैं अभी हिरन मीनार टोल प्लाजा पे। ये अब आउट हो रहे हैं हम, इसका टोल लगेगा है ना ऐसे। ये लो जी, आउट का टोल हमारे वहाँ भी लगता है ऐसे ही, 180 मतलब 60 भारतीय रुपए में हम आउट हुए हैं। और वेलकम टू शेखुपुरा में आ गए हैं जी हम। वेलकम टू शेखुपुरा। हिरन मीनार चल रहे हैं सबसे पहले तो हम। जगह जगह हिरन मीनार लिखा हुआ आ रहा है। हिरन मीनार के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हिरन मीनार जो है जहांगीर ने अपने एक हिरन की याद में बनवाई थी 1606 ईस्वी में। जहांगीर का पालतू हिरन था, मंसराज शायद नाम था उसका, और
वो जो हिरन था वो बहुत ही खूबसूरत था कहते हैं, और जब वो मर गया तो उसकी याद में बादशाह जहांगीर ने ये मीनार बनाई थी। शेखुपुरा में हम एक जगह रुके हैं भाई खाना खाने के लिए, और यहाँ पर बना रही है आलू वाले नान और चने और रोटियाँ बना देते ने, थोड़े करारे हैं ना। चलो ज़बरदस्त, भाई ने कहा यार बहुत बढ़िया खिलाऊंगा तुम्हें। मसाला कहाँ है? मसाला तो वो पड़ा हुआ है। कितने पे है भाई? करारे नान सुबह सुबह, बढ़िया। तो पाजी रब दे बंदे हो तुसी। पहलवान जी एक हाथी सिगरेट एक हाथी खाना परोस रहे हो तुसी। सिगरेट तो सुट दो, खाना दे रहे हो, सिगरेट हाथी च है। एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में इतने गंदे कपों में चाय लाए हैं। इतने गंदे कप हैं यार, ये कौन पिएगा इसमें? अपने से तो पी नहीं जाएगी भाई इतने गंदे कपों में चाय। नहीं भाई कुछ नहीं खाना, नान भी नहीं खाने, पैसे दसो। वो नहीं भाई, वो तो बंदा एक हाथी सिगरेट है, एक हाथों कर रहा है पैकिंग, और ठीक है पहलवान है कोई गल है पहलवान जी? तू अल्लाह दा आदमी है यार, किसी को खाना खिलाना है, एक हाथी सिगरेट और सिगरेट वाले हाथों खाना खिला रहे हैं यार। तू पैसे कितने हो गए दोस्तों? भाई साहब एक हाथ में सिगरेट थी यार, इतने गंदे कपों में चाय ले आया। वैसे मेरे को डॉक्टर उस्मान मना कर रहे थे कि यहाँ मत रुक। मैंने कहा यार इतने प्यार से बात कर रहा है बंदा, अच्छा ही बना के देगा खाना। खाना छोड़ ही आए, और हमने कोई चिप्स बिस्किट वगैरह ले लिए हैं। आगे चलते हैं हिरन मीनार की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं हिरन मीनार पे, जो कि है शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे साथ अब्बास भाई जुड़ चुके हैं। तो ये है भाई हिरन मीनार, और ये हिरन की कहानी लिखी हुई है। ये 1607 में बन के तैयार हुई होगी। भाईजान क्या लिखा है ये? भाईजान ये लिखा है कि ये मकाम शहनशाह जहांगीर ने अपने पालतू काले हिरन, जिसका नाम उसने प्यार से मन सराज रखा था, मनसराज। 1607 में तमीर करवाया, और उसकी कब्र से मुतसिल एक मीनार और पानी वाला तालाब बनवाया। ये तर्ज तमीर बरसगीर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की पहली बुनियाद थी। क्या बात है भाई साहब, मुग़लों का प्यार देख लो, खासकर राजा जहांगीर का प्यार देख लो जानवरों से कितना था कि हिरन के लिए उन्होंने कब्रगाह बनवा दी और तालाब बनवा दिया उसकी याद में, जिसका नाम उन्होंने रखा था मनसराज। एन्जॉय द साइड थ्रो गोल्फ कार्ट भी ले सकते हैं, और ये प्राइजेज़ हैं। फुल गोल्फ कार्ट रिजर्वेशन 400 पाकिस्तानी रुपये। कितने की टिकट ली है? मेरे ख्याल 20 रुपये की। 20 रुपये की? चलो ठीक है यार, 20 और 40 क्यों? 40 ही है मेरे ख्याल में शायद, क्योंकि ये तो इन्होंने लिए हैं ना, तो 20 और से है ना, इसलिए अगर आप कहीं और से हो तो फॉरनर होता तो फिर आपकी 500 होती। 500 होती। तो यार आपको इशारा किया था, उसने मतलब जुगाड़ काम कर दिया। ले लो यार 500 की ले लो यार, मैं देता हूँ यार। इनके सामने आप बोल रहे थे ना, तो मैंने इसीलिए खींचा। वो नहीं, मेरे बोल से नहीं पहचान पा रहा कोई भी मुझे यार। इन्होंने वैसे फॉरनर की जो टिकट है 500 है, और जो वैसे नॉर्मल टिकट है वो 20 है। तो जो सामने देख रहे हैं ना आप, वो है हिरन मीनार, और ये है तालाब, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उस ज़माने में कितना खूबसूरत लगा होगा, और बादशाह जहांगीर ने बनवाया था अपने हिरन की याद में। कहते हैं कि वो हिरन यहीं गुजरा था, और कहते हैं कि बादशाह जो जहांगीर है उसका खुद का ही तीर लग गया था उस हिरन को, और कुछ कहते हैं कि वो वैसे ही प्राकृतिक मौत मर गया था। बहुत खूबसूरत हिरन था कहते हैं वो। और ये जो सारा एरिया है, ये एक टाइम में जंगल होता था। आप पीछे देखेंगे तो अभी भी जंगल सा दिखेगा। और ये जो जगह है, ये जो जंगल थे शेखुपुरा के, ये जो थे वो मुग़लों की शिकारगाह हुआ करती थी उस ज़माने में। हाँ जी पाजी, की तैयारी चल रही है? लाइटिंग लाइटिंग पहला सीगी नहीं नवी पा रहे हो? दोबारा हो अच्छा बहुत बढ़िया। कल शाम में जल जाएगी आज? नहीं और तैयारी कर रहे हैं भाई, ये लाइटिंग दी। और ये जो गार्डन है, यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं। अभी भी काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं, और शाम को भी यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और यहाँ पर हो रही है बोटिंग भी, बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है। उस ज़माने में कितनी खूबसूरत रही होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और यहाँ पर हो रही है बोटिंग भी, जिसका रेट है 2 लोगों के लिए 200, 5 के लिए 500, 6 के लिए 600। तो ये है सामने हिरन मीनार, 103 फुट ऊंची मीनार है, और इसके सामने ही जो है ये गेट है, जो है बरादरी मतलब होता है जिसके 12 दरवाजे हों जिस जगह के। और ये ऐसे ही मुग़ल बना देते थे, मुग़ल आर्किटेक्चर का एक नमूना है ये बरादरी। और भी शायद कोई बनाता हो, मुग़लों ने तो बहुत जगह बनाई हैं बरादरियाँ। बैठते होंगे लोग आके। या थोड़ा सा बताना भाई, किस यूज़ में आती थी ये बरादरियाँ? तो ये है खूबसूरत आर्किटेक्चर का नमूना, 1607 ईस्वी, मतलब लगभग 420 साल हो गए यार। कितनी मजबूत चीज़ें बनती थी, क्या आर्किटेक्चर होता था ना, खूबसूरत। और यहाँ पर ये सारी वही हिस्ट्री लिखी हुई है जो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बताई है। जहांगीरपुरा प्रेजेंट शेखुपुरा,
तो मतलब पहले जहांगीरपुरा नाम होता था इस जगह का। शेखुपुरा जो नाम है वो भी कहते हैं कि बादशाह जो जहांगीर थे उनका निक नेम था शेखू, उन्हीं के नाम पे शेखुपुरा नाम पड़ा हुआ है। और M2 मोटरवे जो कि जाता है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, उस पर जगह जगह ये हिरन मीनार लिखा हुआ आ रहा था जब तक कि ये शेखुपुरा एरिया नहीं आया था। तो मुझे था कि यार बड़ा मशहूर है, बड़ी जगह लिखा हुआ आ रहा है नाम हिरन मीनार, देखते हैं चल के। और एक खूबसूरत नमूना आर्किटेक्चर का, मुग़ल आर्किटेक्चर का यहाँ पे आके देखा। सो नेक्स्ट हम पहुँचे हैं गुरुद्वारा श्री सच्चा सौदा साहिब, जो कि अभी पाकिस्तान के फ़र्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और पहले इस जगह का नाम होता था चूहड़काना एरिया होता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए थे। और वो कहानी इस तरह है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जो पिताजी थे श्री कालू मेहता जी, वो चाहते थे कि गुरु नानक देव जी कोई व्यापार करें, और ननकाना से उन्होंने भेजा था श्री गुरु नानक देव जी को 20 रुपये दे के व्यापार कर जाके कोई सौदा कर, कुछ जाकर काम कर। तो गुरु नानक देव जी महाराज इस जगह पर आए और उन्होंने यहाँ पर आकर देखा कि कुछ साधु संत जो हैं वो भूखे हैं, प्यासे हैं। तो उन्होंने उस 20 रुपये का सामान लेके, राशन लेके, जो भी उस समय आया वो उनको साधु संतों को बांट दिया। और जब वो वापसी घर गए तो उनके पिताश्री ने पूछा कि भाई क्या करके आया, क्या सौदा करके आया। तो उन्होंने बताया कि मुझे रास्ते में कुछ साधु संत मिले और मैंने उनको खाना खिला दिया, तो जो ये सौदा किया मैंने वो सच्चा सौदा किया है। कुछ इस तरह का इतिहास है इस जगह का, कुछ इस तरह की मान्यता है इस पवित्र स्थान की। चलते हैं, दर्शन करते हैं। और गुरुद्वारा साहब का ये जो आप स्वरूप देख रहे हो, ये बनाया गया है महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम में। बहुत ही भागों वाले हैं भाई हम जो इस जगह पे आए हैं। यही वो जगह है जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने संतों को और जो भी साधु बैठे थे उनको लंगर कराया था और लोगों को भी लंगर कराया था। ये वही पेड़ है आज भी जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज खुद आए थे। और इसी जगह से लंगर की प्रथा शुरू हुई। पूरी दुनिया में आज किसी भी गुरुद्वारा साहब में आप चले जाएँ तो आपको लंगर मिलता है। तो ये वो जगह है भाई, ये वो भागों वाली जगह है जहाँ से लंगर की प्रथा शुरू हुई थी गुरुद्वारा साहब में। लो भाई गुरु जी का लंगर चाह बनन लगी है इत्थे। बहुत जी ये इत्थे ही बनता जी लंगर, जो बनता इत्थे ही तैयार होता सारा। ये बहुत भागों वाली जगह है भाई। दर्शन और लंगर की चाय बन रही है, चाय पी के चलेंगे। एक और ग्रुप आया हुआ है अभी, जो आए हुए हैं कनाडा सरी से। वो हैं 15 लोग आए हुए और उनके लिए भी लंगर तैयार हो रहा है। मैं भी जैसे ही अंदर आया हूँ ना तो पूछने लगे कि भाई कहाँ से आए हो, कहाँ नहीं। जो बाहर सिक्योरिटी बैठी होती है, बेसिकली किसी भी आप गुरुद्वारा साहब मंदिर में आओगे तो सिक्योरिटी होती है, वो आपसे आपका आईडी पूछेगी, वो आपसे कहाँ से आए हो कहाँ से नहीं 2-4 सवाल पूछेगी और फिर आपकी फ़ोटो भी क्लिक होगी। इस बेरी का पेड़ तो उठा ही लें प्रसाद के तौर पर, बेरी के पेड़ ले लेते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी इत्थे रख दो जी, मेहरबानी। सो भाई ये लंगर हॉल है और हम लंगर करने लगे हैं। बहुत भाग्यवान है भाई, यहाँ पर लंगर करने को मिल रहा है हमें। मेहरबानी भाई जी। तो लंगर कर लिया हमने। बहुत ज़्यादा भाई भागों वाला मैं समझ रहा हूँ अपने आप को। और आप लोगों की दुआओं से ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था, और जहाँ आने के लिए लोग रोज़ अरदास दुआ प्रेयर करते हैं। ऐसी ऐसी जगह मुझे ईश्वर बुला लेते हैं आप लोगों की दुआओं से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। सरोवर साहब भाई देखिए अभी तो सूखा हुआ है सरोवर साहब। ये सरोवर साहब है यहाँ। अगर कम लोग आते हैं तो लंगर ऊपर करा देते हैं, और अगर लोग ज़्यादा हो तो इधर है मेन लंगर हॉल। गुरु का लंगर हॉल अभी तो मेंटेन नहीं है। हो सकता है गुरुपुरब वगैरह पे यहाँ पर लंगर होता हो जब संगत ज़्यादा होती हो, लेकिन अभी जो लंगर है वो ऊपर ही करा देते हैं। हेलो जी जर्मन मोटर भाई हमारे आगे लग गए भाई पुलिस स्क्वाड। तो वहाँ पर गुरुद्वारा साहब में हम गए तो उन्होंने पूछा भाई पुलिस स्क्वाड वगैरह कहाँ है। कहा नहीं है। कहते ठीक है तुम्हें मोटरवे तक छोड़ के आएंगे।
सो नेक्स्ट हम आए हैं जंडियाला शेर खान एरिया में, जहाँ पर है वारिस शाह जी की समाधि। वारिस शाह जी एक बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं पंजाबी संस्कृति में, जिन्होंने लिखी थी हीर रांझा। हीर रांझा की वजह से वो बहुत फेमस रहे। 1722 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था इसी एरिया में, जंडियाला शेर खान में, और 1798 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1766 ईस्वी के आसपास उन्होंने लिखी थी हीर, जो कि बहुत ही फेमस थी। हीर रांझा आपने सुना होगा, हीर रांझा की कहानी के बारे में। उसको अपनी कविताओं के द्वारा दर्शाया था और कविताओं के द्वारा गाया था वारिस शाह साहब ने। तो ये है समाधि वारिस शाह जी की। ये भाई साहब पाकिस्तान में बड़ा शौक है लोगों को, ये देखो वीडियो के लिए सारे खड़े हो गए, कह रहे हमारी ले ले यार वीडियो। सो अब जब हम वारिस शाह जी की दरगाह पे आ ही गए हैं तो कुछ नगमे हीर के भी सुन लेते हैं। और ये हैं दरबार के खादम साहब जी। क्या शुभ नाम है आपका? मैं दरबार ते मलंग हूं जी, मामू दीवें वाला मैनू कहंदे ने, खादम वारिस शाह जी, नासिर महमूद मेरा नाम है जी। जी। सरकार सैयद वारिस लजपाल लिखते ने कि हीर जिहड़ी है ना रूह है, रांझा है कलबूत है। सरकार फरमांदे ने कि ਜਦੋਂ ਇਹ रूह निकल जाए ना तो उत्थे फिर सैयद वारिस लजपाल लिखते ने फिर हीर की आंदी है। हीर आखिया जो गया झूठ बोले कौन रुठड़े यार हो मनामदा आए ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थके है जेड़ा ज्ञान मोड़ लियाम दाए। साडे चम दियां जुतियां करे सोई, हाँ जेड़ा जो दा रोग गवांदा ए भला दस हाँ चिरे वछुनियां नू है कदों रब सच्चा करें लियाम दाए। एक जट देखे तीनों अग लगे वेखा आन के कदों बजावंदा ए हो देवा चूरियां क्यों दे बाल देवे हो ओ वारस शाह सुना जय आम दाए ये जो यहाँ पर मलंग थे ना, क्या सूफ़ी गाया, बहुत देर सुना हमने, शायद वीडियो में कुछ देर सुनाया होगा। और ये वारिस शाह जी की जो है वो मज़ार कह लो, कब्र कह लो, दरगाह कह लो, समाध कह लो, सब एक ही बात है। तो एक और वो जगह जिसे हमेशा किताबों में पढ़ा, मूवीज़ में सुना, वो और जगह हमने देख ली है। चलते हैं आगे।